क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 15। आए मदद करें। सोचें और बताएं, एक दूसरे की मदद करना कैसा अमल है। अगर आपने किसी मुश्किल में अपने दोस्त की मदद की हो तो इसके बारे में बताएं। जवाब है, एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छा अमल है। एक बार खेल के दौरान मेरे एक दोस्त को मामूली चोट लग गई तो मैंने अपने दोस्त को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में खिदमत खल्क करने वाले किसी फलाही इदारे के बारे में बताएं। जवाब है, ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान का एक नामवर खिदमत खल्क करने वाला इदारा है जो अरसा दराज से लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ है। अली और शाजिया स्कूल से वापस आ रहे थे। चौक में पहुंचे तो ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती जल उठी। सारी ट्रैफिक रुक गई। अब्बा जान भी रुक गए, लेकिन एक मोटरसाइकिल सवार सुर्ख बत्ती की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा। इसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। अली और अब्बा जान भी गाड़ी से निकले ताकि इस लड़के की मदद की जाए। उन्होंने देखा कि लड़के के सर से खून बह रहा था और बाजू की हड्डी भी टूट गई थी। इतने में हुजूम में से दो नौजवान आगे बढ़े। उन्होंने जख्मी के सर की पट्टी की और इसके बाजू को सीधा करके दो पतली लकड़ियों से बांध दिया। अली ने इनसे पूछा, भाईजान क्या आप डॉक्टर हैं? इनमें से एक नौजवान ने जवाब दिया, नहीं, हम स्काउट हैं। स्काउट वो नौजवान होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में या आफत के वक्त में दूसरों की मदद करने की तरबियत दी जाती है, और हमने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल की हुई है। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई। जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। अली और अब्बा जान गाड़ी में वापस आ बैठे। अली ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान ये स्काउट क्या होते हैं? अब्बा जान बोले, बेटा, स्काउट स्कूलों और कॉलेजों में कायम स्काउट तंजीमों के अरकान होते हैं। इनमें तलबा को अपने काम खुद करने की तरबियत दी जाती है। जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल आए, कोई आफत आ जाए या कोई हादसा हो, स्काउट वहाँ लोगों के काम आते हैं। अली, अब्बा जान, इस तंजीम के बारे में कुछ और बातें भी बताएं। ये तो बड़ी अच्छी तंजीम है। अब्बा जान, बेटा, स्काउट तंजीम की बुनियाद 1907 में बरतानवी फ़ौज के एक अफसर रॉबर्ट बैडन पाउल ने रखी थी। इसके क़याम का मकसद नौजवानों को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाना था, ताकि नौजवान मुआशरे में अपना तामीरी किरदार अदा कर सकें, यानी दूसरों की मदद कर सकें। अली, अब्बा जान, क्या मैं भी स्काउट बन सकता हूँ? अब्बा जान मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं बेटा, इस तंजीम में उम्र के लिहाज से स्काउट्स के 3 दर्जे हैं। अब्बा जान, नंबर 1, 7 से 11 साल के स्काउट शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं। नंबर 2, 11 से 17 साल तक के स्काउट बॉय स्काउट्स कहलाते हैं। नंबर 3, 17 से 25 साल तक के स्काउट रोवर स्काउट्स कहलाते हैं। रोवर कहते हैं मटर गश्त करने वालों को। शाजिया, जो काफ़ी देर से चुप थी, बोली, अब्बा जान, क्या ये तंजीम सिर्फ लड़कों के लिए है? अब्बा जान, नहीं बेटी, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। तुलबा की तंजीम स्काउटिंग कहलाती है, जबकि तालबात की तंजीम को गर्ल्स गाइड कहा जाता है। पाकिस्तान में तालबात की ये तंजीम 1947 में कायम की गई थी। इसमें भी 3 दर्जे होते हैं। अच्छा, तालबात जो है वो मोनस तालिबे इल्मों को कहा जाता है। नंबर 1, जूनियर गाइड, ये 11 साल की उम्र की तालबात के लिए होती है। नंबर 2, गर्ल गाइड, इसमें 16 साल की उम्र की तालबात शामिल होती हैं। नंबर 3, सीनियर गाइड, इसमें 17 ता 21 साल की उम्र की तालबात शामिल हो सकती हैं। स्काउटिंग और गर्ल गाइड की तंजीमों के रुकन के बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये मददगार और खुश इखलाक होते हैं। इसके अलावा स्काउट्स और गर्ल गाइड से अहद भी लिया जाता है कि वो अपने मुल्क, तंजीम और वालिदैन के वफादार रहेंगे। वो जानवरों पर रहम करेंगे, अपने कौलो फेल और ख्यालात को हमेशा पाक साफ रखेंगे। कौल कहते हैं बातचीत को या बयान को, और फेल कहते हैं अमल को। कफ़ाई शारी इख्तियार करेंगे, हमेशा खिदमत खल के काम करेंगे, हर एक के साथ खुश इखलाकी से पेश आएंगे और बाकी स्काउट्स को अपना दोस्त समझेंगे।
علی، یہ تو بڑے اچھے اور مفید اصول ہیں۔ ابا جان، اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ اتنے خود اعتماد ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی میدان میں بھی ہمت نہیں ہارتے، ہر قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ شازیہ: ابا جان، یہ کون کون سے کام کر لیتے ہیں؟ ابا جان، ان کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں خیمے لگانا، مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد جسے انگلش میں ہم فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت یعنی اچانک آ جانے والی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ملبے سے نکالا اور ان کی مرہم پٹی کی، خاص طور پر عورتیں اور بچوں کی مدد کی اور انہیں خوراک اور ادویات بھی مہیا کیں۔ شازیہ: ابا جان، میں بھی گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کروں گی اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کروں گی۔ علی بھی جلدی سے بولا، میں بھی۔ ابا جان مسکرا دیے۔ ٹھہریں اور بتائیں، پاکستان میں گرل گائیڈ تنظیم کب بنائی گئی؟ جواب ہے، پاکستان میں گرل گائیڈ تنظیم 1947 میں بنائی گئی۔ نمبر 2، اسکاؤٹ تنظیم کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ جواب ہے، اسکاؤٹ تنظیم کے قیام کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنانا تھا تاکہ نوجوان معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ نمبر 3، 2005 میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ جواب ہے، 2005 میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا۔